नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की और पश्चिम बंगाल में जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है उसकी। जी हां, अभी वहां एसआईआर शुरू नहीं हुआ है, यानी कि स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन है वोटर लिस्ट का वो शुरू नहीं हुआ है, उसका अभी नोटिफिकेशन निकलना बाकी है। लेकिन एसआईआर के पहले ही वहां फर्जी वोटरों की शिकायतें, उसकी इतनी सारी चीजें आ रही हैं, इतने बड़ी मात्रा में फर्जी वोटर वहां सामने आ रहे हैं कि ये लग रहा है कि एसआईआर शुरू होगा तब क्या होगा। क्या है पूरा मामला, कैसे है, और उसमें भी ये जो बांग्लादेशी एक्ट्रेस जो एक पकड़ी गई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो एक सिंगल मामला है। बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से ये शिकायत चुनाव आयोग को मिल रही है कि यहां ऐसे ऐसे फर्जी वोटर बने हुए हैं, उनके नाम पते सब कुछ मिल के आ रहा है सामने। क्या है पूरा मामला, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर के अब पश्चिम बंगाल में आर पार की लड़ाई होने वाली है। बाकी बिहार में विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव आयोग गया। चुनाव आयोग जाने वाले में तृणमूल कांग्रेस भी थी कि एसआईआर को रोका जाए और जो रिवीजन कर रहा है चुनाव आयोग वो रिवीजन न करे, क्योंकि उसको डर है। और चुनाव आयोग साफ साफ कह भी चुका, डर क्या, वो तो साफ साफ चुनाव आयोग कह चुका है कि अगला नंबर पश्चिम बंगाल का भी है। और पश्चिम बंगाल के साथ साथ आसाम में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, केरल में भी होगा, पुडुचेरी में होगा। यानी 6 राज्यों के जो चुनाव हैं अगले साल अप्रैल मई में, उन सभी राज्यों में इस बार वहां पे एसआईआर होना है। और उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि पूरे देश में करेंगे। तो सबसे पहले तृणमूल इसलिए वहां पे गई सुप्रीम कोर्ट में कि अगर बिहार में रुक जाता है तो पश्चिम बंगाल में भी रुक जाएगा। बिहार में नहीं रुका, इसका मतलब कि अब पश्चिम बंगाल में रुकेगा, इसकी संभावना नहीं है। और अभिषेक बनर्जी जो कह रहे हैं कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे पश्चिम बंगाल में, उसकी बात कोई उसका वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब बिहार में जब होने दिया और सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है, चुनाव आयोग जब कह रहा है, तो फिर तृणमूल कांग्रेस या वहां ममता बनर्जी की सरकार या कोई भी कैसे रोक सकता है। अगर वो स्पेशल रिवीजन करता है चुनाव आयोग तो वो होगा ही होगा। लेकिन उसके पहले जो फर्जी वोटर्स आ रहे हैं, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जो सब कुछ सामने आ रहा है, आखिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये उसको कैसे रोकेंगे, वो बहुत ही मुश्किल है। और 1-2 नहीं आ रहे हैं, वहां तो सैकड़ों की संख्या में शिकायतें आ रही हैं चुनाव आयोग के पास कि इस बाकायदा नाम के साथ कि ये नाम है और ये इसने फर्जी अपने दस्तावेज लगाए हैं। इसका जो आधार फर्जी है, इसका राशन फर्जी है, इसके जो रेसिडेंस के जो बाकी जो प्रूफ दिए हैं वो फर्जी है, और इसका वोटर लिस्ट में नाम फर्जी तरीके से डाला गया है। यानी कि एसआईआर शुरू होने के पहले ही पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के पास एक बड़ा डाटा सामने आ रहा है फर्जी वोटरों का। और चुनाव आयोग ने अपने तमाम जो वहां पे मुख्य चुनाव अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के हैं और बाकी जो उसके अधिकारी हैं, उस सबको बोल दिया है कि आप ये तमाम शिकायतों को इकट्ठा करो और इसका वेरिफिकेशन करो। उसके वोटर का जो पहचान पत्र है वो है, एसआईआर शुरू होने के पहले, क्योंकि शिकायत आ गई है तो उसके लिए एसआईआर शुरू करने की जरूरत नहीं है। एसआईआर में तो पश्चिम बंगाल में जितने भी वोटर हैं, वो जैसे बिहार में सबका फॉर्म भरवाया गया, एक एक वोटर का फॉर्म भरवाया जाएगा। चूंकि पुराना वहां पे जो रिवीजन हुआ था 2002 में हुआ था, तो 2002 में जिसका नाम होगा वोटर लिस्ट में उसका तो रखा जाएगा कि ठीक है आपका नाम वोटर लिस्ट में था तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2002 के बाद जितने लोगों के नाम वहां आए होंगे उन सबको देना पड़ेगा प्रूफ अपने रेसिडेंस का। और ये प्रक्रिया जो बताया जा रहा है कि बिहार का जो फाइनल रिवीजन का लिस्ट जो आ जाएगा 1 अक्टूबर को, और वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि नवंबर फर्स्ट वीक में बिहार में इलेक्शन होना है, तो शायद अक्टूबर में या नवंबर में ही ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और चूंकि वहां अप्रैल में इलेक्शन होना है, अप्रैल में इलेक्शन होने का मतलब बंगाल का ये है कि 1 मार्च को वोटर लिस्ट जारी करना है चुनाव आयोग को। तो वहां लोगों को अपना दावा करने के लिए, दस्तावेज पेश करने के लिए, जो एक आरोप बिहार में लग रहा था कि केवल 1 महीने का आप समय दे रहे हो,
24 जून को आप नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो, 1 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक आप 7 करोड़ 90 लाख लोगों का फॉर्म इकट्ठा कर रहे हो। सिर्फ अगस्त महीने में उनके सारे पेपर जमा करने हैं, 7 करोड़ 26 लाख 25 लाख लोगों का पेपर सब सबमिट करने हैं, उसको चेक करना है। और उसके बाद दावे जो हैं कि किसी का गलत है, सही है, नाम छूट गया है, वो उसके लिए सितंबर महीने का आप समय दे रहे हो। ये समय बहुत कम है। ये विपक्षी दलों का आरोप था। पश्चिम बंगाल में ये आरोप भी नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में तो क्लियर है कि आपके पास हो सकता है 2 महीने का समय दे दे, 3 महीने का समय दे दे कि भाई इतने दिनों में सारे दस्तावेज लाके दो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में पहले ही लोग इतने जागरूक हैं, वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों से इतने लोग त्रस्त हैं कि लोग खुद ही निकल के सामने आ रहे हैं और चुनाव आयोग को बता रहे हैं कि इन्हीं लोगों के नाम जो हैं वो फर्जी दस्तावेज के आधार पर शामिल कर दिए गए वोटर लिस्ट में। बिहार में इस ढंग का की भी कोई शिकायत नहीं आई थी कि इसका नाम फर्जी तरीके से डाल दिया गया। मैंने पहले भी कभी देखा कि वोटर लिस्ट में किसी का नाम फर्जी तरीके से डाल दिया गया हो, ये शिकायत आई हो। अब जो ममता बनर्जी इसका काउंटर करने की कोशिश कर रही है, वो समझ गई है कि अब एसआईआर तो होना ही है, वो उसको अब रोक नहीं सकती हैं। अभिषेक बनर्जी ने जो कुछ भी कहा वो रोक नहीं सकती हैं। और जो शिकायतें आ रही हैं वोटर की कि फर्जी वोटर है, फर्जी दस्तावेज से बनाया है, चुनाव आयोग को जांच करने का संवैधानिक अधिकार है, उस जांच को भी वो नहीं रोक सकती हैं। तो आज अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री से लेके और तमाम लोग सब सड़कों पे उतरे हैं। ममता बनर्जी मुद्दा बना रही है घुसपैठ, मतलब जो बांग्लादेशियों की जो पहचान हो रही है और उनको जो डिपोर्ट किया जा रहा है, हजारों की संख्या में दिल्ली में भी पढ़ रहे होंगे, छत्तीसगढ़ से पढ़ रहे होंगे, मुंबई में हो रहा है, बांग्लादेशी हर जगह है, नोएडा में चल रहा है, बाकी जगह भी चल रहा है। तो उनका ये आरोप है कि जो भाजपा शासित राज्य है, उन राज्यों में जो बांग्ला भाषी हैं उनको बांग्लादेशी कह के डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसी कोई बड़ी, मतलब हमें तो कोई ऐसी संख्या नहीं मिली कि जिसमें ये कहा गया हो कि भाई ये सचमुच में मतलब पश्चिम बंगाल का इंडियन नागरिक था और उसको वहां डिपोर्ट कर दिया गया है। एकाध आरोप इस ढंग के आए सामने, लेकिन जब बाद में उसकी जांच हुई तो लगा कि नहीं, वो सिर्फ बहानेबाजी थी, वो बचने के लिए वो आरोप लगाए जा रहे थे। तो एक बात जो समझ में आ रही है कि जब पश्चिम बंगाल के लोग खुद फर्जी वोटर बड़ी संख्या में उसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर रहे हैं, तो ये जो डिपोर्टेशन वाला है, जो बांग्लादेशियों को जो वापस भेजने वाला है और उसको बांग्ला भाषा बोलने वालों से जो जोड़ने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी, तो पश्चिम बंगाल के जो बांग्ला भाषी हैं वो इस चीज को कितना एक्सेप्ट करेंगे, एक बड़ा सवाल ये है। और अब जो सबसे बड़ा जो बिहार के बाद जो होने वाला है, जो इस पूरे एसआईआर पे जो बैटल होनी है और जिसपे देखते हैं क्या क्या कौन कदम उठाता है, वो पश्चिम बंगाल ही है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।